आज हम लोग करोड़ में फिर से एक नए शादी कार्ड का क्लिप आर्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं, आज हम लोग इस प्रकार से क्लिप आर्ट का डिज़ाइन रेडी करना सीखेंगे। ऐसे तो आप सबको हर दिन एक नया क्लिप आर्ट सिखाते हैं, लेकिन आज हम लोग इस प्रकार का क्लिप आर्ट का डिज़ाइन रेडी करना सीखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप सब हर एक दिन नया नया क्लिप आर्ट सीख सकें। देखिए, इस तरह से बनाने के लिए हम लोग कोरल ड्रॉ में चलते हैं। इस तरह से यदि बनाना हो, बॉर्डर कॉर्नर लगाना हो, देख सकते हैं आप, इसमें कॉर्नर बॉर्डर सभी लगाया गया है, नमस्ते का सिंबल भी लगाया गया है। तो ये सभी सिंबल को, क्लिप आर्ट को, ये सभी को कहाँ से लाएंगे हम लोग? तो चलिए कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा कोरल ड्रॉ में पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसी को देख करके अभी हम लोग बनाएंगे, सेम टू सेम बनाएंगे, कहीं किसी भी तरह का एक भी शेप इसमें अंतर नहीं होगा। फुल टू फुल आपको सेम टू सेम बना करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं, इसको साइड कर लिए, यहाँ पे इस तरह से पेज को ड्रॉ कर लिए। आप लोग अपना कार्ड को अच्छे से माप लेंगे, ठीक है। देखिए, कार्ड को कैसे मापना है, ये आपको स्केल से इसको अच्छे से माप लेना है। कितना इंच है आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। ये विड्थ है। हाइट कितना है आपको यहाँ पे माप लेना है स्केल से। उसके अनुसार थोड़ा सा आप लोगों को मार्जिन देना है। मार्जिन इसलिए देना है ताकि आप बॉर्डर लगा सके वहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्जिन लेकर के आपको काम करना है। हेयर लाइन यहाँ से आप मोटा कर सकते हैं, अगर आपको बॉर्डर मोटा करना है तो इसका, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज पहले आप लोगों को अच्छे से माप लेना है कार्ड को। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन करना है कितना हाइट है, कितना विड्थ है। अगर मान लीजिए ये आपका 12 है तो आपको यहाँ पे 12 देना है। अगर ये 5 है या 4 है तो आपको यहाँ पे 4 देना है, ठीक है। तो इस तरह से साइज को मेंशन किया जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए, बॉर्डर लगाने से पहले इस पर राइट क्लिक करके इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये लॉक हो जाए। अब बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट में, और इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करिएगा तो आपके सिस्टम में कोरल ड्रॉ में ये इंसर्ट कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स ऐड होगा। ऐड होने के बाद आपको फॉन्ट वाले ऑप्शन में आना, और यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, बॉर्डर के लिए LCR बॉर्डर, ये एक फॉन्ट का नाम है। ये फॉन्ट अगर आपके सिस्टम में होगा तो ही यहाँ पे आएगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कैसे करना है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इस फॉन्ट में आइए और यहाँ टाइप करिए LCR बॉर्डर, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ले लेते हैं, अलग अलग बॉर्डर मिलेगा आपको यहाँ पे। तो जो यूज किए हैं वो आपको दिखाते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पे, जितना बड़ा रखना आप रख सकते हैं। अब इसी को खींच, कंट्रोल दबा के रखेंगे, खींचेंगे इस तरह से, राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल के साथ R दबाते जाएंगे, रिपीट होता जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। हो गया। अब सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको पेज के बराबर कर लेते हैं, और कंट्रोल दबा के रखते हैं, खींच के नीचे ले लेते हैं, राइट क्लिक कर दिए, थोड़ा सा और सेलेक्ट करते हैं, खींच के राइट क्लिक किए, एक बार और क्लिक करना है, और यहाँ से रोटेट कर लेना है कंट्रोल दबा करके, ठीक है। एक ऊपर से डिलीट कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट, और इसको लेकर के आते हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। चलिए इसको इधर ले लेते हैं हम लोग। तो चारों साइड देखें कि पहले हम लोग बॉर्डर का काम कर लिए, ठीक है। अब सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ G कर देते हैं, ग्रुप हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ऊपर में सबसे पहले मंत्र टाइप करना है आपको, ठीक है। अब जो भी मंत्र टाइप करना है, देखिए, इससे पहले जो मंत्र बताए थे आप लोगों को, अलग मंत्र बताए थे, आज मंत्र को चेंज कर दिए हैं। और बीच में तो श्री गणेशाय नमः, ये तो कंपलसरी है, ये तो होना ही है, ठीक है। इस तरह से बीच में आपको श्री गणेशाय नमः लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वैवाहिक कार्यक्रम लिखना है। किस तरह से, ऐसा लिखना है। तो ऐसा लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग आते हैं टेक्स्ट में, ये लिख करके दिखाते हैं आपको, और यहाँ हम फॉन्ट ले लेते हैं, हिंदी फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक हिंदी फॉन्ट ले लेते हैं जिसमें कि हम लोग लिख सकें। चलिए ये ले लिए, राज 7, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, शादी कार्ड के लिए बहुत अच्छा फॉन्ट होता है। तो ये सभी फॉन्ट को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं क्या, मांगलिक कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम करो, अल्ट 0216 से लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए आप, ठीक है, ये देखना जरूरी है। आपको इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे आना है, और आपको आ जाना है यहाँ 5वां ऑप्शन में, इंटरेक्टिव इन्वॉल्व टूल, ठीक है ना।
तो इस पर क्लिक कर देना आपको। क्लिक करने के बाद क्या करना है, ऊपर में आपको जो नोड दिख रहा है ये बीच वाला, इसको पकड़ के आपको ऊपर करना है, ठीक है। नीचे करना है तो नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर रखना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं, ऐसा भी ठीक रहेगा। तो जैसा आपको इच्छा है करने का तरीका आपको बताया कि ऐसे आपको टेढ़ा करना है। साइड में आपको यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल लगाना है, तो बहुत बार आप सबको बता चुके हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो आपको फिर पता नहीं होगा कि ये कैसे लाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। फॉन्ट में आना है, फॉन्ट में आकर के आपको टाइप करना है क्या, रिलीजियस। रिलीजियस फॉन्ट लिख के आपको सर्च करना है। चलिए फिर से करते हैं, RELI रिलीजियस लिख के एंटर बटन प्रेस किए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्तिक का सिंबल है, इसी को लेकर के यहाँ पे लगाया गया है, इसको छोटा करके, ठीक है। तो कैसे आएगा ये बता दिया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, साइड में देखिए नमस्ते का सिंबल दिख रहा है, तो नमस्ते के लिए कौन सा फॉन्ट टाइप करेंगे, एक चीज़ का ध्यान दीजिए आप लोग। ध्यान देने के बाद क्या है कि जो भी यहाँ पे क्लिप आर्ट ले रहे हैं, जैसे कि स्वास्तिक का, नमस्ते का, या फिर और अभी आपको यहाँ पे कलश का सिंबल लेंगे, तो ये सभी का जो फॉन्ट है, जो आपको फॉन्ट का नाम बता रहे हैं यहाँ पे जो टाइप करना है, ये सभी आपके सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे है तो ठीक है, नहीं तो डाउनलोड करना। डाउनलोड कैसे करना है, तो ये सभी पर वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड है बहुत सारा, ठीक है। और लगभग सभी वीडियो के लिंक में भी इसका मिल जाएगा, वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। सभी का वीडियो में है, ठीक है। तो वहाँ से आपको देख करके कर लेना है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ नमस्ते का सिंबल का बात कर रहे हैं, तो नमस्ते का सिंबल के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। आपको ला करके दिखाएंगे अभी। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, आपको ला के दिखाते हैं। फॉन्ट में आना, यहाँ पे टाइप करना है MISC सिंबल। क्या टाइप करना है, MISC सिंबल, ठीक है। देखिए जैसे MISC सिंबल लिख के यहाँ पे सर्च किए, तो इंटर बटन प्रेस किए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे नमस्ते का सिंबल है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पर है, ये मिल जाएगा। इसके अलावा भी और भी कई सारा सिंबल है, आप अगर वो यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको ला करके अच्छे से लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना है, इसको हम लोग इधर एक ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, कलश का भी सिंबल को ले लेना है। यहाँ पे कलश का सिंबल है, तो यहीं से हम लोग कलश का सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको ले करके रख लेते हैं, ताकि हमको फिर इसका ज़रूरत पड़े तो इसको यूज कर सकें, ठीक है। इसको ले करके हम लोग साइड में रख लेते हैं अभी, और बाकी यहाँ पे इससे लेने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब हम लोग को मेन जो है मैटर जिसमें टाइप किया जाएगा, जो आप देख रहे हैं ये वाला क्लिप आर्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से फॉन्ट में आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है VINTAGE, ठीक है, विंटेज। विंटेज का हमारे पास बहुत सारा अलग अलग फॉन्ट है, ठीक है। किसी में कॉर्नर, किसी में बॉर्डर, किसी में लाइन बॉर्डर, किसी में लाइन वाला डिज़ाइन, किसी में फ्लावर वाला डिज़ाइन, किसी में शेप्स वाला डिज़ाइन। तो हमारे पास बहुत सारा है विंटेज का, ठीक है। तो आप सबको भी डाउनलोड करना है। तो आपको पता है कि ये सभी कॉर्नर, बॉर्डर, डिज़ाइन, शेप्स को डाउनलोड कैसे करना है, इस पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देख करके कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी जो बता रहे हैं वहाँ से देख के भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो विंटेज, यहाँ पे विंटेज का हमारे पास अलग अलग है। चलिए हम विंटेज से जो शेप्स यहाँ पे यूज किए हैं पहले वाले में, वो आपको लेकर के दिखाते हैं। विंटेज पैनल 4 है हमारा, तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, विंटेज पैनल 4 लिख के आप सर्च करिएगा, तो आपके भी जो सिस्टम में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास विंटेज पैनल का यहाँ पे आ गया है, और विंटेज पैनल का यहाँ पर जो यूज किया गया है वो वाला आपको मिल जाएगा, यहाँ पे है, देखिए। इसके अलावा बहुत सारा आप लेकर के यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारा आप सबको पहले भी बता चुके हैं। चलिए इसको ले लेते हैं, अभी यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक यहाँ से हम लोग इलिप्स टूल लेते हैं, और कंट्रोल दबा करके इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इलिप्स टूल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कलर वाइट करते हैं। हेयर लाइन में आकर के 4 इसका बॉर्डर को ले लिए, मोटा कर दिए, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, कंट्रोल दबा करके खींच के इधर राइट क्लिक कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड हो गया। बीच में हम लोगों को क्या करना है, कलश का सिंबल को लगा देना है। चलिए लगा देते हैं, इसको ला करके यहाँ पे लगा देना। देखिए ये अंदर चला गया, तो शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर आपके भी सिस्टम में इस तरह से कभी कभी होता है, कोई भी शेप्स लाने के बाद वो नीचे चले जाता है, कोई भी शेप्स के नीचे, तो
ऊपर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ पेज अप और नीचे करने के लिए शिफ्ट के साथ पेज डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोनों साइड ले लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ जी करते हैं, ग्रुप हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए डिनोड यहाँ पे हम लोगों का क्लिप आर्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या मैटर टाइप करना है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मैटर अभी टाइप नहीं करेंगे, मैटर टाइप करेंगे तो वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैटर अभी यहाँ से हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है। और नीचे क्या करना है, नीचे आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई शायरी वगैरह लिखना लिख सकते हैं, या फिर कुछ बालहट लिखना है तो एक रेक्टेंगल टूल लीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। और इस तरह से एक तरफ राउंड करने के लिए शेप टूल लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, इस तरह से राउंड कर दीजिए, फिर यहाँ क्लिक करिए, फिर इधर राउंड कर दीजिए। हेयर लाइन से अगर मोटा करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं, बालहट टाइप कर सकते हैं, है ना। और या शायरी वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब नीचे यहाँ पे आपको एक चीज़ बच गया है, क्या वो बच गया आप लोगों को, कॉर्नर लगाना। कॉर्नर कैसे लगाएंगे आप, कॉर्नर के लिए आपको देखिए यहाँ पे लगा हुआ है पहले से, बाकी सभी डिजाइन आपको सेम टू सेम करके दिखाएं, एक भी यहाँ पे अंतर नहीं है। एक आपको स्वास्तिक का सिंबल बचा है, चलिए उसको भी बताएंगे अभी, पहले हम लोग नीचे का काम कॉर्नर का कर लेते हैं। तो कॉर्नर के लिए यहाँ पे कॉर्न पॉप ही टाइप करेंगे, CORNPOP, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का कॉर्नर है, आप कोई भी लेकर के यूज कर सकते हैं। बाकी जो पहले वाले में आपको यहाँ पे दिखाए हैं वही वाले सेम वैसा ही आपको यहाँ पे कॉर्नर मिल जाएगा, तो ये भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, इस तरह से इसको घुमा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। फिर इधर लेते हैं और इधर इसको हम लोग फिर से डायरेक्शन इसका चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। अब हम लोगों को सिर्फ बच गया क्या, स्वास्तिक का सिंबल कैसे लाना है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है क्या, रिलीजियस फॉन्ट, पहले भी बताए थे आप लोगों को, ठीक है। देखिए रिलीजियस यहाँ है, यहाँ से आप लेकर के कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि शादी कार्ड के लिए अलग अलग डिजाइन में रेडी करके देना कस्टमर को, तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक डिजाइन कभी नहीं देना है कस्टमर को, इतना बात आप लोग को याद रखना है। अगर आप अलग अलग डिजाइन में अगर तैयार करते हैं मैटर, तो फिर आपको कार्ड का डिजाइन बहुत ही अच्छा बनेगा। एक ही डिजाइन अगर आप बार बार देंगे तो फिर कस्टमर भी उससे उब जाएगा। आप कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग डिजाइन में आप लोगों को मिल जाए क्लिप आर्ट, आपको कैसा चाहिए सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर सीखना है नया नया तो फिर चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को हर एक दिन नया नया क्लिप आर्ट सिखाएंगे।